जी। अब जहां तक टिकटों का सवाल है, देखिए तैयारियां तो पार्टी की पूरी रहती है और कमोवेश हमारा बहुत क्लियर था एजेंडा कि 21 सीटों पे जहां पर हम पीछे हैं वो हमने पहले डिक्लेयर करके उनको मौका दिया कि आप जी। अपनी तैयारियों को पूरा करें। जी। दूसरी जो सूची जो 64 प्रत्याशियों की है, लेकिन एक चीज और कोट करूंगा कि 21 सूची के बाद तो बहुत आनंद फानंद में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सितंबर की तारीख डिक्लेयर की थी कि हम 6 सितंबर को पहली सूची जारी करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। 18-19 अक्टूबर के आसपास इनकी सूची जारी हुई। ये स्थिति कांग्रेस की रही। लेकिन देखिए ऐसा है कि कुछ सीटों पर समीकरण का विषय रहता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लगभग समीकरण रहता है। दूसरा विषय यह है कि पूर्ण रूप से आपने देखा होगा कि जितनी सीटों को हमने डिक्लेयर किया है, लगभग ये स्थिति है कि जीतना आवश्यक है और जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर बीजेपी ने विशेष रूप से ध्यान दिया। सभी समीकरणों को साधते हुए ये कमोवेश 86 सीटों पर है। अब जो बची हुई 4 सीटें हैं जिस पर कि एक बेलतरा है, कुछ समीकरण के हिसाब से हो सकता है। अंबिकापुर एक बड़ी सीट है, वहां पर मैं प्रत्याशी की बात कर सकता हूं कि वास्तव में हम एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश है। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि ये 4 सीटें रुकी है। अच्छा, मैं थोड़ा रोकता हूं आपको और संजय जी थोड़ा विस्तार देता हूं आपकी बात में। आपने बताया कि देखो जो हम बड़े अंतर से हारे थे उन 21 सीटों पर हमने प्रत्याशी देखो कितने पहले घोषित कर दिए। ये अंबिकापुर जो है ना वो आप 40,000 वोटों से हारे थे और अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए। तो कितनी बड़ी हार आपको अंबिकापुर में चाहिए थी जिसके बाद वहां पर आप प्रत्याशी घोषित पहले कर देते? नहीं हिमांशु जी, मैं बड़े अंतर की बात नहीं किया था। जो लगातार सीटें, अंबिकापुर भी हम हार रहे हैं, 3 बार से हम हारे हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां पर हम लगातार 2 बार 3 बार, जहां पर हम छत्तीसगढ़ में खासकर बनने के बाद हम सीटें नहीं जीत पाए, उन सीटों को चिन्हित किया गया था। अंबिकापुर सीटें ऐसी है कि वहां पर कई प्रकार के समीकरण है सामने कि किस प्रकार के कैंडिडेट को उतारा जाए। स्थानीय हमारी प्राथमिकता है, कोई बड़े कैंडिडेट को हम लड़ाएं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और चूंकि ये उलझन है या आप इस गफलत में रहे कि शायद इनको ही हम अपने यहां से उतार लेंगे, अब वो बात बन नहीं पाई इसलिए इतनी उलझन में फंसे हुए? नहीं देखिए, मुझे लगता है ये हमसे ज्यादा चिंता तो ये कांग्रेस को होना चाहिए कि टीएस बाबा कहां इधर है कि कहां है जी। मुझे लगता है हमारे लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। अरे आप तो उनके खिलाफ प्रत्याशी तक तय नहीं कर पा रहे और फिर कह रहे हमारे लिए परेशानी का सबब नहीं है। तो हमने ये पूछा कि ऐसा तो नहीं कि आप मान के बैठे थे कि टीएस सिंहदेव या उनके यहां से तो अपन अपने यहीं से उतार लेंगे, तो तैयारी नहीं किए इसलिए अब उलझन में पड़ गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये गफलत तो कांग्रेस फैला रही है। ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम कैसा प्रत्याशी वहां पर उतारेंगे जी। मैं इसलिए उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जब बृहस्पति सिंह की टिकट कटी और बृहस्पति सिंह जी का आरोप क्या है उसको आप समझ सकते हैं। ये लिंक उन्होंने भाजपा से किया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि लगभग 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए हैं बृहस्पति सिंह जी के आरोप को जिन खेमे के माने जाते हैं। अभी तक मुख्यमंत्री जी जो हर घंटे के अंदर में कुछ न कुछ बयान देते हैं, इस पर उन्होंने इस वक्तव्य को खारिज अभी तक नहीं किया है जो आरोप बृहस्पति सिंह जी ने लगाया है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है, हमारे लिए नहीं। हमारी एक तैयारी है, हम बहुत जल्द उसकी भी घोषणा कर देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने इस आरोप को नहीं खारिज किया ये तो ठीक है, पर संजय श्रीवास्तव जी भाजपा ने भी खारिज नहीं किया, तो भाजपा के इस आरोप के साथ में सहमति है क्या? नहीं, हम आरोप पर क्यों ध्यान दें?